देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक इन द फिगर। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखिए तीन ब्लॉक दिखाई दिए गए हैं। एक आपका जो ब्लॉक है उसका मास आपको दिया 500 ग्राम। हाँ, पहले तो ये आप समझ लीजिए, ये जो देखिए जी लिखा हुआ है ना, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका ग्राम है, ठीक है, यानी कि आपको ग्राम का शॉर्ट फॉर्म है जी। कहीं इसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मत समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको डबल डबल यहाँ पे जी लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर यहाँ पे रखिएगा। तो इससे बचने के लिए काम करिए आप, जितने मास है इसको देखिए केजी में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर देखिए केजी में कन्वर्ट करेंगे, देखिए 500 अपॉन 1000 करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं देखिए इसको आप हटा के इसको जस्ट लाइक मानिए 1/2 किलोग्राम है ये, ठीक है, ऐसे मान लीजिए इसका जो मास है वो 1/2 किलोग्राम है। ऐसे देखिए आपको जो 100 ग्राम है, इसमें आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए आपका ये 1/10 किलोग्राम बन जाएगा। इसको आप जस्ट लाइक 1/10 किलोग्राम मान लीजिए। ऐसे देखिए आप 50/1000 करेंगे, देखिए ये हमारा कहीं ना कहीं 1/20 बन जाएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि आपका ये कहीं ना कहीं 1/20 किलोग्राम है। तो पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि हाँ, तीनों हमको ब्लॉक दिए गए हैं जिनके मासेस आपको दिए हैं कि 1/2 किलोग्राम, 1/10 किलोग्राम और 1/20 किलोग्राम। अब दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आपस में कहीं ना कहीं स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। हाँ, भले यहाँ पे दो देखिए स्ट्रिंग यूज हुई है, बट कहीं ना कहीं देखिए आपस में क्या है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। उसके अलावा फिक्स्ड पुली है, अगर यहाँ पे देखिए फिक्स्ड पुली है, मतलब एक भी यहाँ पे मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम का जो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा सेम होगा। देखिए क्योंकि ये आपकी फिक्स्ड पुली है, पक्का इसके लेफ्ट राइट का हमारा ए सेम होगा। तो देखिए इसके इधर ब्लॉक कनेक्टेड है, ये हमारी स्ट्रिंग देखिए यहाँ से जाके कनेक्ट है, ये देखिए पूरी एक ही स्ट्रिंग है सेम। ये सिंगल स्ट्रिंग आपकी यहाँ से यहाँ तक दिखाई गई है। उसके बाद देखिए ये ब्लॉक क्या है, दूसरी वाली हमारी फिक्स्ड पुली से कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं ये जाके हमारा ये जो हमारा किलोग्राम का ब्लॉक है, हाफ किलोग्राम, इससे कनेक्टेड है। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे ये तीनों के तीनों ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और फिक्स्ड पुली, तो पूरे का हमारा जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूँ कि तीनों का देखिए ए मान लीजिए, इसका भी देखिए ए होगा, इस वाले ब्लॉक का भी देखिए ए होगा, और इसका भी देखिए ए होगा, ठीक है। अब कौन किधर होगा इसके लिए आप अपना डायरेक्शन मान लीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये हमारा आधा किलोग्राम का ब्लॉक है, ये कहीं ना कहीं हैवी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ देखिए नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर देखिए नीचे की तरफ मूव करेंगे, फिर पक्का है कि सारे ब्लॉक ये क्या है देखिए ऊपर मूव करेंगे, और ये जो हमारा ब्लॉक है देखिए ये भी हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तीनों का जो दिखा दिया एक्सेलरेशन वो ए है, और आपने डायरेक्शन बना लिया। अब आइए इसके बाद लास्ट में इसके फोर्स की बात कर लेते हैं। देखिए फोर्स में अगर बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हाफ किलोग्राम का जो ब्लॉक है इसका देखिए वेट नीचे लगने की वजह से देखिए यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा स्ट्रिंग में। तो आप चलिए इसको T1 मान लीजिए, आप इसको T1 मान लेते हैं। तो देखिए जहां तक स्ट्रिंग है कहीं कहीं ना कहीं पूरे में आपको T1 ही दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे आप भी T1 दिखा दीजिए ऐसे। लेकिन जब देखेंगे आप ये जो हमारा सेकंड ब्लॉक है जो बीच में है, इसके बाद देखिए हमारी क्या है, एक दूसरी स्ट्रिंग चालू हो गई है, तो यहाँ पे कंफर्म है। आपको फिर एक नया टेंशन T2 मान लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे T2 मान लेता हूँ, ऐसे यहाँ पे भी आप इसको T2 दिखा दीजिए। तो आपको बोलना है कि सर इस स्ट्रिंग में हमारा देखिए टेंशन क्या है, T2 आएगा। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसका जो हमारा इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा है, देखिए इसका अपना एक वेट का कंपोनेंट भी देखिए नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा देखिए, इसको मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ, इधर आ जाइए, ठीक है। कितना लगेगा देखिए जी, सॉरी mg साइन थीटा। तो यहाँ पे m कितना देखिए आप जानते हैं, m हमारा कितना है, तो 1/10 है। इंटू में जी करेंगे तो ये आपका g/10 बन जाएगा, और साइन थीटा आप जानते हैं, सॉरी थीटा आपको 30 दिया, तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, तो कुल मिला के देखिए g/20 आप कह सकते हैं। तो ये एडिशनल ये आपको नीचे की तरफ लगते हुए दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक का वेट हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, और बाकी का वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो अब आइए इसका एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग बनाते हैं 1/2 किलोग्राम का जो हमारा मास है, देखिए इसकी क्वेश्चन देखिए क्या बनेगी। तो इसकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमने इसको दिखाया कि नीचे की तरफ मूव कर, तो पक्का इसके वेट में से T1 को माइनस कर देंगे। देखिए इसका वेट कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका वेट क्या होगा, हाफ में से जी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए g/2 हो जाएगा, है ना। यानी 1/2 किलोग्राम है, इसमें जी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये g/2 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, देखिए माइनस का T1 करेंगे आप, तो जा करके एम ए, यानी कि एम का मतलब है कि 1/2 और ये ए, ठीक है, यानी कि A/2 कह सकते हैं। ये हो गया देखिए पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट बन गया। उसके बाद अगर देखिए मैं आपको जो बीच में हमारे इंक्लाइन प्लेन पे देखिए ब्लॉक रखा है, इसके बारे में अगर बात करूँ, देखिए तो ये क्या हम मूव करेगा, ये आपके प्लेन के ऊपर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज मैंने आपको आधे किलोग्राम वाले ब्लॉक को नीचे दिखाया हुआ है। तो देखिए अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो देखिए इसकी क्वेश्चन क्या होगी, तो कंफर्म है फिर से आपको T1 बड़ा दिखाना, तो T1 आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस आप कर देंगे, ठीक है। माइनस किसको किसको देखिए करेंगे, तो आपको फिर इन दोनों के नीचे, यानी कि देखिए नीचे क्या क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको T2 भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। अगर आप बीच वाले ब्लॉक से देखेंगे तो T2 आपको नीचे दिखाई देगा, प्लस इसके देखिए वेट का कंपोनेंट कितना है, तो आप देखते हैं कि g/20, तो ये आपको नीचे की तरफ लगते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपका डाउनवर्ड का फोर्स है। इस इक्वल टू में एम ए करेंगे तो कंफर्म है यहाँ पे भी क्या होगा, ए बाई कहीं ना कहीं आपको दिखाना है कि 10, ठीक है, क्योंकि मास कितना देखिए 1/10 है, उसमें से ए का मल्टीप्लाई का, तो ये देखिए A/10 हो जाएगा। ये आपका देखिए इसको
एक काम कर लेते, ब्रैकेट को ओपन कर लेते उसके बाद देखते। तो अगर देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए टी वन हो जाएगा, माइनस का देखिए टी टू हो जाएगा, और देखिए माइनस का क्या होगा, तो माइनस का हो जाएगा जी/20, और इज इक्वल टू में आपको दिखाई देगा तो a/10। अब जाकर के हमारी ये देखिए इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। अब इसी तरीके से आपको क्या दिखाना है, आपको जो हमारा ये 1/20 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, देखिए इसका बनाना इक्वेशन, तो कहीं ना कहीं आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो कंफर्म टी टू से माइनस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे टी टू लिखेंगे, माइनस यहाँ पे करेंगे, इसका वेट है तो इसका वेट क्या होगा, जी/20 हो जाएगा। तो जी/20 यहाँ पे करेंगे, इक्वल टू एम ए, तो कंफर्म इसका भी ए बी क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा a/20 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए तीनों इक्वेशन हमारी बनेगी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इनको सॉल्व करके आपको एक वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो आपस में सबको देखिए ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करेंगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसको किसको ऐड करेंगे, ये आपकी पहली इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए टी वन कैसा पॉजिटिव है, यहाँ पे टी वन नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो गया। देखिए यहाँ पे टी टू क्या नेगेटिव है, यहाँ पे टी टू क्या देखिए पॉजिटिव है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचेगा उसको नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 से जी/2 नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, माइनस का जी/20 आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का अगेन जी/20 आपको दिखाई दे रहा है। अब ऐसे आप इधर ऐड करेंगे तो आपको a/10, सॉरी a/2 है ना, क्योंकि पहली इक्वेशन से आपको a/2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे a/2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप a/10 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको 20 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर हमारा एलसीएम क्या होगा, तो देखिए 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इधर आपको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ऊपर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 10g आपको दिखाई दे रहा है, अब माइनस का जी, फिर देखिए माइनस का जी। ठीक है, ये आपका इधर बचेगा। ऐसे यहाँ पे आप देखिए 20 को एलसीएम यहाँ ले लीजिए। तो यहाँ पे फिर से 10 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 10a मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 2a मिल गया। और देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको a दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। आप देखिए 10g में से 2g कम कर दी तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, तो 8g आ जाएगा, 8g आएगा। और यहाँ पे देखिए 10 12 और 13 यहाँ पे आ जाएगा 13a। तो कुल मिला के देखिए हमारा a की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, तो a की वैल्यू हमारी वैल्यू आ रही है तो 8g/13 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो तीनों उसने पूछा था 500 वाले ग्राम के ब्लॉक को, लेकिन आपका जो तीनों के तीनों ब्लॉक है देखिए उन सबका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम आएगा। तो कितना आपका आंसर आएगा, तो 8g/13। और क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो कंफर्म जो डायरेक्शन आपने माना वो भी एकदम राइट है। तो आप कहेंगे कि जो हमारा 5 किलोग्राम सॉरी 500 ग्राम का जो ब्लॉक था वो कहाँ जाएगा, वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मूव करेगा। तो यहाँ पे आप इसको डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं कि डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। और कितने एक्सेलरेशन से, तो 8g/13। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो कि इसको कैसे करना है।